नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस देश को लीली का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, लीली का देश जो कहा जाता है यह कनाडा देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फॉरबिडन सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के रूप में बीजिंग शहर को जाना जाता है जो चीन देश में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बीजिंग। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह विधानमंडल के पास है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो दोस्तों, मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ग्राम समूहों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम समूहों को यानी गांव के एक समूह को पेट कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, सेन वंश की जो राजधानी थी वह थी नदिया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी इकलौती पुत्री थी? तो दोस्तों, मीराबाई जो थी यह रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई का विवाह राणा सांगा के किस बड़े पुत्र से हुआ था? तो मीराबाई का जो विवाह हो गया था राणा सांगा के बड़े पुत्र से हो गया था जिनका नाम था भोजराज। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों, अकबर का जो शासन काल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? तो मुगलों की सैन्य व्यवस्था जो थी वह मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को जो राम मोहन राय थे उन्हें राजा की उपाधि, जिसके बाद उनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया था, ये राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की प्रमुख जानकारी, जो प्रमुख स्रोत है जानकारी का, वह है वेद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है हमें वेदों से मिलती है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी दोस्तों वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
महावीर के माता पिता किसके अनुयायी थे? तो महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटस कील गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेटस कील गांधी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों तुषार गांधी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी देश की जो राजधानी है वह है सूबा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है दोस्तों यह नौका दौड़ यानी बोट रेस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है? तो उदय भूमि जो है यह के आर नारायण की जो समाधि स्थल है उसको हम उदय भूमि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, के आर नारायणन। अगला प्रश्न है, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों नारायण स्थल जो है नारायण घाट जो है यह गुलजारी लाल नंद की समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत का रत्न जो भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह दिया गया था वर्ष 1966 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वन इंडिया गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शेख मुजिबुर्रहमान रहमान किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान जो थे ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? तो कलिंग फाउंडेशन के जो संस्थापक थे वे थे बीजू पटनायक। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है वह दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो विशेष योगदान करता है उस व्यक्ति को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? तो रोहिंग्या जो है यह म्यांमार देश का एक जातीय समुदाय है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सास्तामा कोट्टा झील अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सास्तामा कोट्टा झील अर्धभूमि भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? तो जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थल सौरतुगई किस देश में स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पाई स्थल सौरतुगई जो है यह अफगानिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण था वह वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डुगोंग किस केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है? तो डुगोंग जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कौन घोषित करता है? तो फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करता है वह करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आदि कैलाश पर्वत जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो दोस्तों प्रथम गुप्त सम्राट जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों श्रीलंका की पहली जो आधिकारिक भाषा थी वह थी सिंहली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन तक्षशिला के शासक कौन थे? तो दोस्तों प्राचीन तक्षशिला के शासक थे राजा अम्मी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, राजा अम्बी। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगले जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।